नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे छठ पूजा के बारे में, इसकी पौराणिक कथा, पूजन विधि और इसके पीछे छिपा विज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। छठ पूजा, जिसे छठ या षष्ठी पूजा भी कहते हैं, कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाने वाला एक प्रमुख हिंदू त्योहार है। सूर्य उपासना का यह विशेष पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में धूमधाम से मनाया जाता है। माना जाता है कि यह मैथिल, मगही और भोजपुरी समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार है, जो उनकी संस्कृति का हिस्सा है। यह पर्व वैदिक काल से चला आ रहा है और अब बिहार की सांस्कृतिक पहचान बन चुका है। छठ पूजा का महत्व सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और वैज्ञानिक भी है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी पौराणिक कथा की। प्राचीन मान्यता के अनुसार जब पांडवों ने अपना राजपाट गवा दिया था, तब द्रौपदी और पांडवों ने सूर्य देव की आराधना की थी ताकि उन्हें उनका राज्य वापस मिल सके। सूर्य देव के आशीर्वाद से उन्हें शक्ति मिली और उन्होंने अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान राम और माता सीता ने वनवास के बाद अयोध्या लौटने पर कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन सूर्य देव की उपासना की थी। तभी से इस पूजा का प्रचलन बढ़ा और इसे छठ पूजा के नाम से जाना जाने लगा। एक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर श्मशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त ब्रह्मा जी की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। हे राजन, आप मेरी पूजा करें तथा लोगों को भी पूजा के प्रति प्रेरित करें। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। इसके अलावा इसे सूर्य उपासना से जोड़कर भी देखा जाता है। सूर्य देव को ऊर्जा और जीवन शक्ति का स्रोत माना गया है। ऐसी मान्यता है कि सूर्य देव और छठी मैया की उपासना से स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त होती है। अब बात करते हैं छठ पूजा की विधि की। यह 4 दिन तक चलने वाला कठिन और पवित्र व्रत होता है। इसमें कठोर नियमों का पालन करना होता है। पहले दिन को नहाए खाए कहा जाता है। इस दिन व्रती गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं और शुद्धता के साथ शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरे दिन को खरना कहते हैं। इस दिन व्रती दिन भर उपवास रखते हैं और शाम को केवल गुड़ की खीर और रोटी खाकर व्रत खोलते हैं। तीसरे दिन शाम को व्रती सूर्यास्त के समय अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस समय व्रती पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। इसे संध्या अर्घ्य कहा जाता है। चौथे दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस पूजा को उषा अर्घ्य कहा जाता है। इसके बाद व्रती अपना उपवास तोड़ते हैं। पूजन में बांस की टोकरी, नारियल, गन्ना, ठेकुआ और फलों का उपयोग होता है। यह सभी वस्तुएं प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करने का प्रतीक मानी जाती हैं। अब बात करते हैं छठ पूजा के पीछे छिपे विज्ञान की। सूर्य को ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना गया है और सूर्य की किरणों से शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। जब व्रती पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं, तब सूर्य की किरणें सीधे शरीर पर पड़ती हैं, जिससे स्वास्थ्य लाभ होता है।
इसके अलावा इस व्रत में स्वच्छता और प्राकृतिक भोजन का महत्व होता है। व्रती सात्विक भोजन करते हैं, जिसमें सिर्फ शुद्ध और प्राकृतिक चीजों का ही उपयोग होता है। यह शरीर को अंदर से शुद्ध और ताजा रखता है। साथ ही कठोर उपवास से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। छठ पूजा के दौरान किए जाने वाले गंगा स्नान को भी विज्ञान से जोड़ा जा सकता है। यह एक तरह से डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति अपनी सारी नकारात्मकता को त्याग कर मन को शांत और शरीर को शुद्ध करता है। एक बात सब एक ही शांति का दिन है। तो दोस्तों, छठ पूजा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, प्रकृति और विज्ञान का अनोखा संगम है। यह हमें सूर्य के प्रति आभार व्यक्त करना, शुद्धता का पालन करना और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना सिखाता है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हां, तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।